हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जो 79वां यानी कि 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आज हम सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। जहां देखो उस समय उस जगह पर चारों तरफ हम सब लोगों को तिरंगा झंडा ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एक मुद्दा उभर करके सामने आया कि स्वतंत्रता दिवस का अनसुना इतिहास के तहत कि आखिर तिरंगा झंडा का फाइनल वर्जन किसने तैयार किया था, कौन था वो जिसने तैयार किया। हम सब लोग जानते हैं, जिसका फोटो लगा हुआ है, सारी चीजें हैं, पिंगली वेंकैया। क्या वास्तव में इन्होंने ही फाइनल वर्जन तैयार किया था या कुछ और भी चीजें थी? इसलिए इस सेशन का नाम रखा गया था अनसुना इतिहास स्वतंत्रता दिवस का। तो उस तरह की चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीजें दोस्तों इसलिए भी हैं कि हमें अपने सारी चीजों, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है, हमारे अपने देश के लोग जिन्होंने बलिदान दिया उनके याद करने की जो दिवस है, उन सारी चीजों को गहराई से समझने की जरूरत है। उन सभी मुद्दों को समझने की जरूरत है जो हम देखते तो हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज हम इसी पर पूरा तिरंगा झंडा का इतिहास भी पढ़ेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तिरंगा झंडा का फाइनल वर्जन किसने तैयार किया था। हु वाज द पर्सन टू फाइनलाइज द फाइनल वर्जन ऑफ आवर तिरंगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और यह बात हम अच्छे से जानते हैं कि आज हम 15 अगस्त 1947 की जो आजादी मिली थी उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए कि आखिर किसने तैयार किया था। हु वाज। हमारा ये जो तिरंगा झंडा है प्यारा सा, जिसको हम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं चाहते कि इस पर मैं कुछ लिखूं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय जो गौरव है उसका अपमान माना जाएगा। इसलिए हम इसको देखते हैं, समझते हैं, सारी चीजें हैं। ये तो बात अच्छे से जानते हैं कि ऊपर का केसरिया रंग है, बीच में सफेद पट्टी है, तीनों का अनुपात बिल्कुल बराबर है, और नीचे है हरी पट्टी। और बीच में आपका ये जो चक्र है नीले रंग का, अशोक चक्र, सारनाथ जो स्तूप है, सारनाथ का जो चिन्ह है अशोक चक्र है, उससे हमने ये लिया है। और इसमें 24 तीलियां हैं जो हमारी प्रगतिशीलता, जो हमारे 24 घंटे के समय हमेशा गतिमान रहने के भारत की प्रगतिशीलता को दर्शाती है। कहने के लिए तिरंगा झंडा है लेकिन हकीकत में यह तिरंगा नहीं है, यह चौरंगा झंडा है। चौरंगा यानी कि 4 रंग हैं, इसमें 3 मुख्य रंग हैं और एक नीला इसके बीच में, शांति का प्रतीक। जो सफेद रंग है उसके बीच में नीले रंग का प्रतीक है। तो कहने के लिए अनऑफिशियली हम कहते हैं तिरंगा, हकीकत में हमारा 4 रंग का है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से डेवलप हुआ, सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप में से जो सभी छात्र तैयारी कर रहे हैं कि हम सिविल सर्विसेज में जाएं, उनके लिए स्टडी IQ इस समय इंडिपेंडेंस डे पर बहुत बढ़िया, बहुत बड़े लेवल पर एक डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को दे रहा है कि भाई आजादी के जश्न में हमारी भी भागीदारी हो, हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें। इंडिपेंडेंस डे सेल 47%। जब से स्टडी IQ बना तब से अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। इसका फायदा उठाइए और जुड़िए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और MK लाइव कोड के माध्यम से, यानी कि जो मेरा कोड है मनोज कुमार लाइव के कोड के माध्यम से अपनी तैयारी को अंजाम तक लेके चलिए। और ये सारे डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर हैं। UPSC का P2I बैच हो, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम का, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, स्टेट PCS हो, जुडिशरी हो, कोई भी हो, टेस्ट सीरीज हो, बुक्स परचेज करनी हो, कुछ भी परचेज किए, आज आपके पास एक लास्ट मौका है। तो फटाफट इसको ज्वाइन कीजिए और ये आज आपके लिए लास्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और हिस्ट्री ऑप्शनल करना चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मेरी गाइडेंस में रह करके 300+ नंबर के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रहा आज आपका मौका, MK लाइव कोड 47% डिस्काउंट, ध्यान रखना। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा।
मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर। लेकिन हाँ, ये मनोज कुमार हिस्ट्री के नाम से इस चीज को जरूर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, पीडीएफ, क्रक्स, मटेरियल, इंफॉर्मेशन सभी इसको आप यहां पर मिलती रहेंगी। ओके, तो दोस्तों, तिरंगा झंडा का हमारा एक जो है वो एक इतिहास है। उस इतिहास को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो झंडा है आप अच्छे से जानते हैं कि ये है आपका ब्रिटिश झंडा, ब्रिटेन का। ब्रिटेन की अपनी सत्ता है। जब ब्रिटिश ने, इंग्लैंड ने भारत पर कब्जा किया तो भारत का अपना कोई झंडा नहीं था। भारत हकीकत में देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य रजवाड़े, देसी राजा महाराजा, इन सब का बटा हुआ एक भारत क्षेत्र था। उसकी अपनी कोई यूनिटी नहीं थी, इसलिए अपना कोई झंडा नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर पूरा कब्जा कर लिया तो उन्होंने ब्रिटिश भारत का अपना एक झंडा बनाया था, जिसमें कॉर्नर में ब्रिटेन का झंडा, बाकी भारत का झंडा है। ये रहा, इसको उन्होंने बनाया था। लेकिन उसके बाद भी भारत का कोई झंडा वगैरह नहीं था। लेकिन तब से लेकर के अब तक अलग अलग समय पर अलग अलग रंग के, अलग अलग तरीके के आपके झंडे बनते चले आए। इसमें अगर हम देखें तो बिल्कुल गौर से देखिएगा, हमारा पहला झंडा 1906 में बना था। 1906 में क्यों? एक्चुअली में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और बंगाल का विभाजन हुआ तो इसको हमने ब्रिटिश सरकार की भारत पर एक प्रहार के तौर पर देखा, और हमने उसका विरोध किया, और हमने बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को चलाया था। और जिस दिन 16 अक्टूबर को ये 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ, उस दिन को हमने क्या मनाया था? शोक दिवस मनाया था। शोक दिवस मनाया, लेकिन उस समय हमारी कोई ऐसी प्रतीक नहीं थी। लेकिन अगले साल 1906 में ध्यान रखिएगा डेट को, 1906 में जब हम उसकी वर्षगांठ मना रहे थे बंगाल विभाजन की, तो उस समय लगा कि हमारा अपना एक झंडा होना चाहिए। उस समय यह झंडा आपका बनाया गया था, और इस झंडे को अनऑफिशियल फ्लैग है 1906 में, इसको बनाया था आपके एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, सचिंद्र प्रसाद बोस। सचिंद्र प्रसाद बोस ने, उन्होंने उस समय भारत का अपना पहला झंडा ऑफिशियली बनाया था। अनऑफिशियली है, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस झंडे को बनाया था और रिप्रेजेंट किया। लेकिन बाद में इस झंडे को लोग भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके अगले साल बर्लिन में, जर्मनी में एक मीटिंग होनी थी, बर्लिन कमेटी फ्लैग, ठीक है ना। और वहां पर मैडम भीकाजी कामा ने भारत का दूसरा झंडा आपका ये बनाया था, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस पे भी लिखा हुआ था, यहां भी लिखा हुआ था वंदे मातरम। लगभग मिलता जुलता सा ही है, देखेंगे तो कलर का थोड़ा वो ऊपर नीचे कलर के चेंज है, लगभग चीजें उसी जैसी ही हैं। इसमें कमल के फूल है, इसमें आपके सितारे टाइप के बने हुए हैं। यहां भी सूरज है, चंद्रमा है, यहां भी सूरज और चंद्रमा है, ये सारी चीजें हैं। इसको मैडम भीकाजी कामा ने जब सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी वहां पर जर्मनी में। और वहां पर जर्मनी में जब बात आई कि भारत का क्या झंडा है, तब उन्होंने भारत के झंडे को फहराया था। लेकिन आपको पता हो इस भारत के झंडे को बनाया किसने था? इसको डिजाइन फहराया तो मैडम भीकाजी कामा ने थे, इसको निर्माण किया था आपके हेमचंद्र दास ने। हेमचंद्र दास ने इन्होंने उसको बनाया था, डिजाइन किया था। ये 1907 में हेमचंद्र दास। ओके, उसके बाद ये पहला झंडा हम मानते रहे, जिसको हम लोग काफी लंबे समय तक याद भी रखा। बात आई फिर 1617 में। 1916 में आप अच्छे जानते हैं कि तिलक और एनी बेसेंट ने अपना एक होम रूल आंदोलन चलाया था। और होम रूल मतलब अपना शासन। अपना शासन है तो अपना एक देश है, अपनी एक शासन है, अपनी एक व्यवस्था है, तो उसका अपना एक झंडा होना चाहिए। तब जाकर के एनी बेसेंट और तिलक ने इसको शुरू किया था।
तिलक और एनी बेसेंट ने ये झंडा बनाया था होम रूल का, स्वराज को लेकर के, जिसमें आपका ब्रिटिश झंडा भी है और साथ के साथ भारत के रंग है लाल ये, और ये आपके आपके सप्तऋषि तारामंडल है, ये चांद है, और ये रहे तो लाल और हरा दोनों रंग हैं भारतीय हिंदू और मुस्लिम समाज को लेकर के, बाकी अन्य सारी चीजों को लेकर के, सप्तऋषि तारामंडल, मतलब सभी प्रकार के विभिन्न जो जन हैं उन सब को लेकर के ये झंडा बनाया गया था। ये रहा, ये उन्होंने बनाया था 1917 में। और इसी के 4 साल बाद, जस्ट 4 ईयर बाद, 1921 में गांधी ने, जिस समय आपका स्वराज आंदोलन चल रहा था, स्वराज का मतलब बोले तो असहयोग आंदोलन, उस समय गांधी ने कहा कि हमारा अपना एक झंडा होना चाहिए अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाला, क्योंकि स्वराज की गंध आ रही है तो स्वराज का झंडा भी होना चाहिए। और इसके लिए पिंगली बैंकैया को नियुक्त किया गया। इसके लिए किसको नियुक्त किया गया? पिंगली बैंकैया, पिंगली बैंकैया। और उनसे साफ साफ गांधी जी ने कहा कि भाई इसमें जो भी आप झंडा का डिजाइन करें, सारा कुछ करें, उसमें आप चरखे का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि चरखा जो है यह आत्मनिर्भरता का, प्रगतिशीलता का प्रतीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने 3 रंग का, मुख्य तौर पर 2 रंग थे, 3 रंग का झंडा बनाया था 1921 का। ये रहा, पहले 2 रंग थे, बाद में उन्होंने तीसरा रंग भी जोड़ा और बीच में आपका चरखे को भी इसमें शामिल किया था। यही पहला हम मान के चलते हैं ऑफिशियली जिसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था कि भाई ये हमारा है। और इसी को हम स्वराज झंडा भी कहते हैं, स्वराज झंडा भी कहते हैं, इसी को गांधी झंडा भी कहते हैं, ठीक है ना, गांधी झंडा, या इसी को हम चरखा झंडा भी कहते हैं, चरखा झंडा भी कहा जाता है। ये रहा, तीनों इसके नाम हैं। और ये आपका लगभग 10 साल तक कंटिन्यू इसको माना जाता रहा, कांग्रेस ने इसको स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन जब 1931 में कराची कांग्रेस हुई, कराची का अधिवेशन हुआ, जिस समय आपका क्या चल रहा था, सबने अवज्ञा आंदोलन, 10 साल बाद। तो यह सबने अवज्ञा आंदोलन के समय की बात है कराची की। कराची में आप अच्छे से जानते हो गांधी के पर काले झंडे दिखाए गए, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह, उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह को नहीं बचाया था, ऐसा इल्जाम लगा। तो वो एक अलग बात है। बात है कि कराची में उन्होंने क्या किया, यहां पर इसको एडॉप्ट किया गया, लेकिन यहां पर ध्यान, ये अनऑफिशियली एडॉप्शन था कांग्रेस के द्वारा, अनऑफिशियली। ये ऑफिशियली एडॉप्शन था जिसको किया गया था। और इसको लिए उन्होंने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, 7 सदस्यीय ध्वज कमेटी बनाई थी कांग्रेस में, ध्वज समिति का निर्माण किया था। और इस ध्वज समिति ने इसी झंडे को मॉडिफाई करके एक्सेप्ट किया था। यह भी एक तरीके से पिंगली बैंकैया हैं, उन्होंने ही इसको डिजाइन किया था, पिंगली बैंकैया ने ही इसको मॉडिफाई किया। इसमें केसरिया रंग, हरा रंग और सफेद रंग और बीच में चरखा, इसको शामिल किया गया। इस तरीके से इसका मॉडिफिकेशन ये हुआ था, जिसको कांग्रेस ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया। ये रहा, क्लियर है। और ये तब से लेकर के 1947 तक ये चलता रहा, ठीक है ना। लेकिन इसी बीच में 1942 के बाद जब सुभाष चंद्र बोस चले गए और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो उन्होंने इस झंडे को अपनाया था। यानी कि सेम यही झंडा था, बस बीच में उन्होंने चरखे की जगह पर टाइगर को दहाड़ते हुए, जंप मारते हुए एक टाइगर को इसमें शामिल किया था। यह आजाद हिंद फौज का झंडा था, इंडियन नेशनल आर्मी का आजाद हिंद फौज, यह समझ लीजिएगा, यह उनका झंडा था। 42 से लेकर के 46-47 तक वो उनका अपना चलता रहा। यह उन्होंने अपना परिवर्तन किया था, ठीक। अब बात आती है इसके बाद में सन 47 में जो एडॉप्ट किया गया वो ये था, हमारा अपना प्यारा तिरंगा झंडा। लेकिन इसकी कहानी बहुत सिंपल सी नहीं है।
कंडीशन ये थी कि जब देश आजादी की घोषणा हो गई कि जून 1948 में हम आजाद कर देंगे, संविधान सभा बना दी गई, सारी चीजें हो गई, तो फिर उस समय यह डिसाइड किया गया कि भाई भारत का अपना एक झंडा भी होना चाहिए। तो झंडे के तहत ही एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था तदर्थ ध्वज समिति। तदर्थ ध्वज समिति का गठन किया गया, ये रहे। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। इनको कहा गया कि भाई आप एक ध्वज का, ऐसा ध्वज का निर्माण कीजिए जो स्वतंत्र भारत के लिए सभी के द्वारा तब मान्यता प्राप्त हो, सभी की जिस पर स्वीकृति हो, सब इसको एक्सेप्ट करें। बोले कि ओके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, गांधी जी ने ये भी कहा कि इसमें जो करेगा तो वो उसमें जो पिंगली वेंकैया हैं, पिंगली वेंकैया, उसी को आधार बनाया जाए, उनके बनाए हुए को ही आधार बनाया जाए, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, आपको जो ठीक लगे, जो आपको लगे। बोला ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कि आखिर इसका मॉडिफिकेशन किया किसने, यानी कि फाइनल वर्जन किसने तैयार किया। बस यही चीज है जिसको हमें जानना है। अब एक्चुअली में एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। भारत में एक सचिवालय था, सचिवालय, जहां पर सभी भारत सचिव बैठते हैं। भारत का अपना सचिवालय है, आज भी है, तब भी था सचिवालय। और इस सचिवालय के एक उप सचिव हुआ करते थे, डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव। उन उप सचिव का नाम है BHF बदरुद्दीन तैयब जी। BHF बदरुद्दीन तैयब जी। अब कहोगे कुछ कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है। बदरुद्दीन तैयब जी का नाम याद आ रहा होगा, जो आपके कांग्रेस के एक अध्यक्ष रह चुके थे स्टार्टिंग में, याद आया? बदरुद्दीन तैयब जी, याद आ गया ना? वही उस समय के बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता बदरुद्दीन तैयब जी, उन्हीं के ये पोते हैं और ICS अधिकारी थे। ये ICS अधिकारी बदरुद्दीन तैयब जी के पोते और उस समय के ICS अधिकारी। सोचिएगा, उप सचिव हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और इनकी पत्नी हैं, उनका नाम है सुरैया, सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी, और ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। कौन थी? आर्टिस्ट, बहुत बड़ी आर्टिस्ट। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने ही सुझाव दिया कि हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, कि हम चरखे की जगह पर अगर हम अशोक के चक्र का इस्तेमाल करें। और कहीं कहीं भी ये भी दे रखा है कि अंबेडकर ने कहा था अशोक चक्र के लिए, लेकिन बेसिकली ऑफिशियली इनका है। और बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने ही इसका फाइनल वर्जन तैयार किया था। फाइनल वर्जन इन्होंने तैयार किया था। ये रहा जो आपको जानना था। इन्होंने ही अशोक चक्र को रखने की कोशिश की कि चक्र को उसको हटा दिया, चरखे को हटा करके ये किया जाए। गांधी जी से बात हुई तो गांधी जी का पहले मुझे बना के दिखा दो एक इसका मॉडल, एक तरीके से इसका प्रारूप मुझे बना करके दिखा दीजिए। और जब प्रारूप उनको दिखाया गया तो इनका सुझाव था कि 23 तीलियों वाले चक्र को रखा जाए, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि 24 तीली वाला चक्र होना चाहिए, 23 नहीं, 24 चक्र हैं हमारे 24 घंटे के। तब जाकर गांधी ने इसको देखा, गांधी ने देखने के बाद कहा कि इसको डन कर दीजिए और ये फाइनल है, मुझे पसंद है। और जब गांधी जी ने इसको फाइनल कर दिया तो समझ लीजिए उसके बाद ही 22 जुलाई 1947 को ध्वज समिति ने इसको स्वीकार किया, ऑफिशियली स्वीकारा। हालांकि ध्वज समिति को
सौंप दिया गया था 15 को ही, 15 जुलाई को ही ये 17 जुलाई को ही सौंप दिया गया था, 15 नहीं 17 जुलाई को। और इसको ऑफिशियली एडमायर किया गया 22 जुलाई को, और उस दिन इसको स्वीकार किया गया। तो इसका फाइनल वर्जन किसने तैयार किया, अब आप समझ सकते हैं। सुरैया BHF बदरुद्दीन तैयब जी, वाइफ ऑफ BHF बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने इसको डिजाइन किया था लास्टली। बस पिंगली वेंकैया का बना हुआ जो ढांचा था उसमें थोड़ा सा फेरबदल इन्होंने किया था, बाकी आधार पिंगली वेंकैया का ही है। उम्मीद करता हूं कि यह चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस किस लोगों का कितना योगदान है, किस तरीके का योगदान है। इसलिए कहते हैं कि मैंने जो आप लोगों को 5 वीडियो की सीरीज बनाई है, वही है आपके भारतीय स्वतंत्रता का अनसुना इतिहास। ऐसी चीजें जो हम लोगों को जाननी चाहिए और नहीं पता है। उम्मीद करता हूं कि यह चीज समझ में आई होगी, और इसी तरह की चीजों को समझते हुए आप अगर तैयारी करते हैं तो एग्जामिनेशन इजीली निकाल सकते हैं। और इस समय स्टडी IQ की सेल का 47 डिस्काउंट, आज कुछ घंटे समय रह गए हैं, तो फटाफट इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं MK लाइव कोड के माध्यम से। सभी चीजों में UPSC, P2I, ऑप्शनल, स्टेट PCS, जुडिशरी, बुक्स, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग आज के कुछ घंटे शेष हैं, तो फटाफट इसको आप ज्वाइन करिए मेरे साथ। और कोई भी डाउट है तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन कोड MK लाइव मेरी गाइडेंस में रहकर करना चाहते हैं तो इसको जरूर कीजिएगा, और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना इस क्लास की PDF के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।